नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल मिसाइल नर्सिंग एजुकेशन में। हम बात करें ज्वाइनिंग लेटर की तो KGMU जो है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसके जो ज्वाइनिंग लेटर हैं वो जारी हो गए हैं, साइट पे आ भी गया है। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर हमने लिंक भी शेयर कर दिया है। अगर अभी तक किसी को नहीं मिला हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है और भी जो इन्फॉर्मेशंस होंगी वो वहाँ से रिसीव कर सकते हैं। बहुत सारे मेंबर्स पहले भी जुड़े हुए हैं और 15 मार्च के लिए मैंने पहले भी कहा था कि 15 मार्च तक ज्वाइनिंग आ जाएगी, तो ऐसा ही हुआ। तो आप सभी को सबसे पहले तो जो कॉन्ग्रेचुलेसन, जो सभी सेलेक्ट हुए हैं उनको जल्द से जल्द आप सभी ज्वाइन करें, क्योंकि ज्वाइनिंग लेटर में लिखा है कि 1 महीने के अंदर आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले ये सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से है, क्या है, तो क्या चीज़ें लिखी हुई हैं इसके अंदर। तो देखते हैं। तो सबसे पहले डियर सर मैडम ऐसा करके लिखा हुआ है कि 22/6/2023 को ये जो मतलब वैकेंसी थी जो बैकलॉग की और जनरल रिक्वायरमेंट की, उसके अंदर मतलब आपका सिलेक्शन हुआ है और ये अपॉइंटमेंट हुआ है आपका। तो इसके अंदर जब हम बात करें कंडीशंस दी हुई है इन्होंने कि ये जो फॉलोइंग टर्म एंड कंडीशंस हैं इनको मतलब आपको फॉलो करना है। और इन्होंने ऐसा भी लिखा है कि टेम्पररी अपॉइंटमेंट है, तो इसमें कोई मतलब ऐसे सोचने की बात नहीं है कि ये टेम्पररी क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि क्या होता है ना, हर इंस्टीट्यूशन के अंदर, चाहे आप एम्स के अंदर भी जाएंगे तो वहाँ पे भी प्रोबेशन पीरियड होता है 2 साल का। तो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहता है, उसके बाद में आपको परमानेंट कर देते हैं। जब आपने पोस्ट के लिए अप्लाई किया था तो वहाँ पे परमानेंट लिखा हुआ आया था, तो ये परमानेंट ही है। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड हर जगह पे होता है ना। उसके बाद में हम बात करें पॉइंट्स की, तो फर्स्ट पॉइंट लिखा है इन्होंने, द पे स्केल ऑफ द पोस्ट इज लेवल 7 पे मैट्रिक्स 44,900 से 1,42,000 7 CPC। मतलब ये जो सैलरी है, सैलरी का पहले भी मेंशन किया हुआ था जो रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट था। तो ये TA DA ये सारी चीज़ें मिला के मतलब HRA वगैरह टोटल लगभग 78-80,000 के आसपास आपकी सैलरी आने वाली है। ठीक है। द अपॉइंटमेंट सेकेंड पॉइंट में लिखा है इज़ प्योरली टेम्पररी इन नेचर बट लाइकली टू बी कन्फर्म्ड इन फ्यूचर। इसका मतलब ये है कि अभी तो टेम्पररी है 2 साल तक, उसके बाद में परमानेंट हो सकता है, ऐसा लिखा है इन्होंने, लेकिन हो जाएगा परमानेंट ही है, क्योंकि उन्होंने जब वैकेंसी है उसमें मेंशन करके दिया था प्रोबेशन पीरियड है। ये सारी चीज़ें इसलिए लिखी होती हैं ताकि कि आप वहाँ पे जाके मतलब ज्वाइनिंग करके सारे जो काम है वो अच्छी तरीके से कंडक्ट करें। तो तीसरा जो पॉइंट है उसमें भी यही सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं कि प्रोबेशन पीरियड होगा 2 साल का, और उसके बाद में आपको जो भी आपकी सर्विसेज हैं उनको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। और अगर आप छोड़ के जाते हैं तो उसके अंदर ये है कि 1 महीने का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा, या अगर आप मतलब 24 आवर्स रेजिग्नेशन अगर आप देते हैं तो 1 महीने की सैलरी जमा करवानी पड़ेगी, ऐसा इसके अंदर लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, आफ्टर प्रोबेशन पीरियड योर सर्विसेज कैन बी टर्मिनेट इन अकॉर्डेंस विद यूनिवर्सिटी एक्ट। मतलब प्रोबेशन पीरियड के बाद में आपकी जो सर्विसेज हैं वो एप्लीकेबल जो उनके रूल्स हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनके अकॉर्डिंग टर्मिनेट भी की जा सकती हैं, और आपको क्या किया जा सकता है, सर्विसेज को एक्सटेंड भी किया जा सकता है, ऐसा लिखा है इसमें। तो ये थोड़ा मतलब डराने के लिए लिखते हैं, तो ये चीज़ें लिखी हुई हैं इनके अंदर। और फीमेल के लिए अगर 4th पॉइंट में लिखा हुआ है कि अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है और 12 वीक से ज़्यादा हो चुके हैं उसको, तो ज्वाइनिंग के टाइम पे जो फीमेल कैंडिडेट है उसको क्या करना होगा, उसको मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट जो है प्रेगनेंसी का जो 12 वीक से ज़्यादा का है वो मतलब देना होगा वहाँ पे, ताकि उसके लिए मतलब जो भी है एक्सटेंशन दे सके वो लोग। ठीक है। और उनको भी मतलब क्या मिल सके, बेनिफिट भी मिल सके। उसके बाद में नेक्स्ट लिखा है, करेक्टर वेरिफिकेशन ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी डन फ्रॉम द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या पुलिस कमिश्नर। जो कैरेक्टर वेरिफिकेशन है वो जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का कैरेक्टर वेरिफिकेशन है वो किससे होना है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से या फिर पुलिस कमिश्नर से।
इन केस एनी एडवर्स फैक्ट इज रिवील्ड कैरेक्टर वेरिफिकेशन द सर्विसेज ऑफ द कैंडिडेट विल बी टर्मिनेटेड एंड लीगल एक्शन विल बी टेकन। मतलब कैरेक्टर वेरिफिकेशन में अगर कोई भी फॉल्ट होता है तो मतलब उसकी सर्विसेज को टर्मिनेट किया जा सकता है, ऐसा लिखा हुआ है इसके अंदर, जो 4th का सेकंड पॉइंट है उसमें। ठीक है, तो कैरेक्टर वेरिफिकेशन जो है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का वो कहाँ से होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से और पुलिस कमिश्नर से। जो पुलिस वेरिफिकेशन है उसकी बात हो रही है। एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी दिया हुआ है इसके अंदर अलग से, जिसमें 2 मतलब नॉन पर्सनस के वो लिखवाने हैं, जो मतलब कोई भी गवर्नमेंट पर्सनस हो नॉन, उनसे आप अटेस्ट करवा के और वो लेके जाने हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है द अपॉइंटमेंट विल बी सब्जेक्ट KGMU रूल्स एक्ट, और इसमें ये भी लिखा हुआ है लास्ट में कि जो आपकी जो सर्विस है वो ट्रांसफरेबल भी होगी टू द वेरियस वर्क प्लेसेज अंडर द यूनिवर्सिटी। मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर जो अलग अलग वर्क प्लेसेज हैं जो उसके अंडर में आते हैं उनके अंदर ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं वो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, उसके बाद में द अपॉइंटमेंट इज़ प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू SC ST EWS एक्स सर्विसमैन। मतलब जो भी ये सारी जो चीज़ें हैं SC हो गया, ST हो गया, OBC EWS एक्स सर्विसमैन, इनके पास जो भी सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट मतलब ओरिजिनल होने चाहिए। अगर कोई भी जाली सर्टिफिकेट पाया जाता है तो उनकी सर्विसेज को क्या किया जा सकता है, टर्मिनेट किया जा सकता है, ऐसा लिखा हुआ है इस पॉइंट के अंदर। ठीक है, आप पूरा पढ़ लीजिएगा अच्छे से, आपको भी समझ में आ जाएगा। जो चीज़ें मतलब मुझे कह रहे थे बच्चे कि इस पे जो भी मेरे साथी हैं वो कह रहे हैं कि वीडियो बनाइए, तो इसलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई मिस्टेक हो तो वो आप बता सकते हैं कमेंट करके, बाकी ऐसा होगा नहीं। नेक्स्ट लिखा हुआ है प्राइवेट वर्क ऑफ एनी काइंड व्हाटसोएवर इज़ कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड। मतलब आप कहीं किसी भी कार्य तरीके का प्राइवेट जो कार्य है बाहर वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वैकेंसी को ज्वाइन करने के बाद में ऐसा लिखा हुआ है इसमें। यू विल बी रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट कंपल्सरी टुवर्ड टर्मिनल बेनिफिट फाउंड इन अकॉर्डेंस विद रूल्स एंड फॉर्म्स टाइम टू टाइम। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा जो टर्मिनल बेनिफिट्स हैं उनके लिए। तो वो मतलब जो सैलरी में से जो आपका ESI PF वगैरह जो कटता है तो वो लिखा हुआ है इस पॉइंट के अंदर। नेक्स्ट है कि अब आप ज्वाइनिंग के लिए जो जाएंगे अपॉइंटमेंट के लिए, तो अपॉइंटमेंट या मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, तो उसके लिए कोई TADA दे नहीं होगा। मतलब कोई ट्रांसपोर्ट अलावेंस नहीं होगा आपके लिए, ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं होंगी, आपको खुद का खर्चा करके ही जाना पड़ेगा। ठीक है, यू विल बी 10th पॉइंट में लिखा है यू विल बी एंटरटेड जनरल पूल अकोमोडेशन सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑन सच डिडक्शंस एज मैनी बी प्रेस्क्राइब टाइम टू टाइम, अदरवाइज हाउस रेंट अलावेंट एज फिक्स्ड बाय इंस्टीट्यूशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब आपको वहाँ पे जैसे मैंने क्वार्टर वगैरह के लिए बताया था, तो पूल अकोमोडेशन कहते हैं उनको। अकोमोडेशन का मतलब जो रहने का हो गया, खाने पीने का हो गया, खाने पीने का तो नहीं होता, खैर रहने का ही होता है। हाउस रेंट अलावेंस होता है, तो HRA मिल जाएगा आपको या फिर आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो वहाँ पे पूल अकोमोडेशन होगा मतलब जो क्वार्टर्स वगैरह होंगे वो लेके भी आप रह सकते हैं। वो अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल होंगे तो दे देंगे, नहीं अवेलेबल होंगे तो नहीं दे पाएंगे वो। ये चीज़ लिखी हुई है इसके अंदर। 11th पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है बाई फाउंड टू बी फॉल्स। मतलब कोई भी किसी भी तरीके का अगर डॉक्यूमेंट्स फॉल्स पाया जाता है, आप अगर कोई भी मतलब जो आपकी इन्फॉर्मेशन अगर वो गलत होगी तो आपको क्या कर दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है 12th पॉइंट में मतलब अपॉइंटमेंट कब होगा, जब आपका मतलब जो भी वेरिफिकेशन है वो सारी चीज़ें करेक्टर वेरिफिकेशन वगैरह हो जाएगा सेटिस्फैक्ट्री तरीके से, तभी आपको क्या दिया जाएगा, अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। नेक्स्ट है जो कोड ऑफ कंडक्ट है। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब जैसे जो आचार संहिता लगने वाली है, ठीक है, उसके जो भी मतलब रूल्स और रेगुलेशंस होंगे उनको फॉलो करना होगा, कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना होगा, कोई भी प्रोटेस्ट के अंदर आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ऐसी ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो ये आप पढ़ लीजिएगा और भी अच्छी तरीके से, आपको भी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस
will be governed by relevant rules and orders from time to time. मतलब गवर्नमेंट के जो भी रूल्स और ऑर्डर्स हैं जो टाइम टू टाइम आते रहेंगे उनको भी क्या करना होगा, फॉलो करना होगा, क्योंकि चुनाव भी आने वाले हैं, आचार संहिता वगैरह लगने वाली है, तो उसी चीज़ के लिए ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। 15 पॉइंट में लिखा हुआ है, इन केस यू एक्सेप्ट द ऑफर you will be taken a direct and fresh recruit and not on deputation on your present office agrees to keep a line. This institute will not undertake any liability in respect of pension and leaves and salary contribution etc. ठीक है, मतलब अगर आप ये जो लेटर है इसको अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो आपका जो रिक्रूटमेंट है वो डायरेक्ट और फ्रेश रिक्रूटमेंट होगा। ठीक है, 14 आगे जो लिखा हुआ है इसमें वो जो मतलब करंटली अगर कोई वर्किंग कर रहा है तो उनके लिए लिखा हुआ है कि वो कहीं पे अगर काम कर रहे हैं तो उनके लिए जो भी मतलब पेंशन वगैरह है और अवकाश जो भी मतलब लीव वगैरह है उनकी वो कोई भी मतलब लाइबिलिटी नहीं लेगा, ऐसा लिखा हुआ है इस पॉइंट के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट में भी मतलब जो काम कर रहे हैं उन्हीं के लिए लिखा हुआ है कि अगर आप कहीं पे गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो आपको नो ड्यूज सर्टिफिकेट देना होगा वहाँ से लाके एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, उसके बिना मतलब ज्वाइनिंग कंसीडर नहीं की जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट लिखा हुआ है, द पॉइंट विल बी कवर्ड अंडर न्यू पेंशन स्कीम एज अप्रूव्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। जो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की जो न्यू पेंशन स्कीम है, जो अपॉइंटमेंट अगर आपकी हो जाती है उसके बाद में आपको उसके अंदर कंसीडर किया जाएगा, कवर किया जाएगा। नेक्स्ट लिखा है, in case you accept above terms and condition you require to join within 1 month of issue of this letter। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि कब जाके ज्वाइन करना है, कितनी तारीख को ज्वाइन करना है, तो देखो इन्होंने अंडरलाइन करके और मतलब बोल्ड लेटर्स के अंदर लिख कर दिया है कि 1 महीने के अंदर आप कभी भी आके ज्वाइन कर सकते हैं जब आपकी मर्जी हो। आप होली से पहले भी जा सकते हैं, होली के बाद में भी जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जाते ही अगर आप ज्वाइन कर लेंगे, ज्वाइन करने के बाद अगर आप सोच रहे हैं कि आपको छुट्टी मिल जाएगी, लीव मिल जाएगी हाथों हाथ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो पुराने जो लोग हैं वो होली के टाइम पे छुट्टियाँ लेके जाएंगे क्योंकि उनको काफ़ी टाइम हो गया है, तो आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि होली पे आपको छुट्टी चाहिए तो आप होली के बाद जाके ज्वाइन कर सकते हैं और पहले भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं, आपको जैसा अच्छा लगे। कुछ लोग कहते हैं कि प्रमोशन जो पहले ज्वाइन करता है उसका जल्दी हो जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आपके वर्क पे डिपेंड करता है ना। नेक्स्ट लिखा है, प्लीज़ सबमिट द फॉलोइंग डिटेल्स, मतलब डॉक्यूमेंट कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने। फाइनली इन्होंने 19th जो पॉइंट है उसके अंदर लिखा है, तो इन्होंने एनक्लोजर दिए हैं, मतलब एनक्लोजर्स की भी लिस्ट है मेरे पास, तो मैं बता दूंगा आपको। इन्होंने मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए बोला है, तो मेडिकल सर्टिफिकेट में इन्होंने कहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू अपीयर बिफोर द मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन, मतलब जो भी फिटनेस वगैरह है वो सारी चीज़ें चेक करेंगे। मेडिकल सर्टिफिकेट में मेंशन है क्या क्या चीज़ें चेक होंगी, वो मैं आपको बता दूंगा अभी। नेक्स्ट है बैंक डिपॉजिट रिसिप्ट डिटेल, तो इनको क्या 1000 रुपये का डिपॉजिट करवाना है, इनका सेविंग बैंक अकाउंट है खुद का, तो 1000 रुपीज़ क्या करने इनको जमा करवाने, डिपॉजिट करवाने। किसके लिए वो भी लिखा है इन्होंने, फाइनेंस ऑफिसर को, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी फॉर हेल्थ टेस्ट। तो हेल्थ जो टेस्ट होगा, अगर आप सोच रहे हो मेडिकल सर्टिफिकेट आप खुद बनवा के लेके चले जाएंगे तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो खुद करवाएंगे। ठीक है, उसी के लिए 1000 रुपये ले रहे हैं। और जो करेक्टर वेरिफिकेशन है, जो पुलिस वेरिफिकेशन है, मतलब करेक्टर वेरिफिकेशन बाय द पुलिस, ठीक है, तो मतलब जो पुलिस वेरिफिकेशन होगा वो भी वो खुद ही करवाएंगे, उसी के लिए आपसे ये सारे जो 1000 रुपये वो ले रहे हैं। अकाउंट नेम भी लिखा है इन्होंने, तो आप इसके अंदर इस अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करवा के, और जो रिसिप्ट नंबर है वो रिसिप्ट नंबर ले लीजिएगा, क्योंकि वो लिखना पड़ेगा जो रिसिप्ट नंबर है, मैं बता दूंगा वो कहाँ लिखना है। उसके बाद ओथ ऑफ एलिगेंस। ओथ ऑफ एलिगेंस के अंदर ये है कि संविधान, मतलब जो भी है संविधान के अंदर हम अपना जो भी रखते हैं कि
अब हमारे जो कर्तव्य हैं उनका हम अच्छे तरीके से निर्वहन करेंगे। तो इसके लिए भी एनक्लोजर दिया हुआ है, उसको भी आपको साइन करके देना है। नेक्स्ट है मैरिज डिक्लेरेशन फॉर्म। तो इसके अंदर ये है कि जिनकी शादी हो चुकी है तो उनको क्या एक बच्चे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसमें ऐसा लिखा है इन्होंने, ठीक है। इन केस द अपॉइंटी हैज़ मोर देन वन स्पाउस लिविंग और हैविंग ए स्पाउस लिविंग, marries again, and in case such marriage is void by reasons of taking this place during the lifetime to such spouse, he or shall not be eligible for appointment, ठीक है। मैरिज डिक्लेरेशन में इन्होंने लिखा है कि शादी जिसकी भी होगी है उसको एक बच्चे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा मतलब आप उसके अंदर आपको मेंशन करके देना है। वो सर्टिफिकेट भी है, मतलब इन्होंने एनक्लोजर डाले हैं, उसके अंदर ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। उसमें भी कैसे भरना है क्या करना है मैं बता दूंगा आपको। नेक्स्ट है सबमिशन ऑफ एफिडेविट। यू हैव टू सबमिट एन एफिडेविट नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर ऑफ RS10 affirming that you have not prosecuted for any criminal offence, not there is any criminal case pending against you in any court of law। तो मतलब 10 रुपये का जो स्टाम्प पेपर है उस पर लिख के देना है कि आपके अगेंस्ट में कोई भी क्रिमिनल केस वगैरह ऐसा कुछ नहीं चल रहा है, उसका भी मतलब एनक्लोजर है। एफिडेविट बनवा के देना है, सॉरी, 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे कि मेरे अगेंस्ट में कोई भी क्रिमिनल केस और ये सारी चीज़ें नहीं है। नेक्स्ट है ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ डिस्चार्ज, रिलीज ऑर्डर फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉयर इफ़ एनी, मतलब जो भी NOC वगैरह है ऊपर भी मेंशन किया था इन्होंने, तो NOC देनी है। ओरिजिनल कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम टू सर्विंग क्लास फर्स्ट गजेटेड ऑफिसर इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म एनक्लोजर 5, ठीक है। जो मतलब क्लास फर्स्ट के जो गजेटेड ऑफिसर्स हैं उनसे क्या करवाना है, आपका जो करेक्टर सर्टिफिकेट है मैं बता दूंगा एनक्लोजर 5 में दिया हुआ है, वो बनवाना है, उनके साइन करवाने हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर के बैठे हैं बहुत पहले से, तो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए खुद ही रुपए ले रहे हैं आपसे, तो ये खुद ही करवाएंगे। और जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो करेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनवाना है, ये फॉर्मेट दिए हुए हैं इन्होंने, अभी मैं दिखाता हूँ, इसके बाद में उसी पर आएंगे हम। एप्लीकेशन ऑन प्लेन पेपर स्टेटिंग क्लियरली इफ़ द अपॉइंटी वाज इज अंडर ओब्लिगेशन टू सर्व अनदर सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक अथॉरिटी। एक प्लेन पेपर पे मतलब अपॉइंटी को स्टेटमेंट भी देना है कि कोई भी ओब्लिगेशन मतलब सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक अथॉरिटी से नहीं है, क्योंकि वो कहीं ज्वाइन तो नहीं कर रखा है, उसके लिए ये कि बहुत सारे जो होते हैं कहीं और कहीं भी ज्वाइन कर रखा और यहाँ पे भी आके ज्वाइन कर ले, तो उसके लिए ये एनक्लोजर 6 में दिया हुआ है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो वहीं पे हम बात करेंगे। पुलिस वेरिफिकेशन 4 में ये एनक्लोजर 7 में दिया हुआ है। नेक्स्ट है बायोमेट्रिक और फोटोग्राफ, ये सारी चीज़ें वेरिफिकेशन की गई थी डॉक्यूमेंट के टाइम पे, और ये मतलब आपकी कभी भी चेक की जा सकती है, इन्होंने पहले भी लिखा था। अगर वो नहीं मैच नहीं होती हैं तो आपको जेल भी हो सकती है, ऐसा कुछ लिखा है इसमें। द अपॉइंटमेंट लेटर इज़ बीइंग इशूड विद अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मतलब जो KGMU है उसकी तरफ से ज्वाइनिंग लेटर इशू किया गया है। ऑल द एनक्लोजर्स कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम वेबसाइट, तो एनक्लोजर्स जो हैं वो साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट में थैंकिंग यू लिखा है इन्होंने। रजिस्ट्रार के जो डिजिटल साइन है संदीप जी भट्टाचार्य जी के, वो हैं इसके ऊपर। डेट है 14 मार्च, तो कल ही हो गया था मतलब, लेकिन अपलोड साइट पे आज हुआ है ना। तो हम एनक्लोजर्स की तरफ जाते हैं एक बार, तो एनक्लोजर्स भी देख लेते हैं। तो हम एनक्लोजर्स पे आ चुके हैं। तो एनक्लोजर फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो इस स्वास्थ्य प्रमाण पत्र का जो प्रारूप है वो दिया हुआ है। तो इसमें सबसे ऊपर ही ऊपर अभ्यर्थी का जो नाम है, पिता पति का नाम, पद का नाम, नर्सिंग ऑफिसर आ जाएगा, जो आपका नाम, पापा का नाम वो आ जाएगा, हस्ताक्षर आपके हो ही जाएंगे, ठीक है। कोई मैरिड है तो उसके हस्बैंड का नाम आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें जिला कार्यालय के प्रयोग हेतु इसमें लिखा है रसीद संख्या और धनराशि, मतलब जो 1000 रुपये आप जमा करवा रहे हैं वो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए और किसके लिए जमा करवा रहे हैं आप, मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए। तो यहाँ पे जो धनराशि आप जमा करवा रहे हैं वो आ जाएगा, रसीद संख्या आ जाएगी और दिनांक आ जाएगी। ये वित्त कार्यालय के प्रयोग हेतु है। और हस्ताक्षर
और मोहर मतलब वो खुद लगा के देंगे। यहाँ पे एक फ़ोटो लगाना है, ठीक है, और उसको मतलब अटेस्टेड भी करना है। नेक्स्ट लिखा है चिकित्सा परीक्षण में मंतव्य संस्तुति। तो इसमें रेडियो डायग्नोसिस विभाग है, वो मतलब जांच करेंगे, फिर उसके बाद में मतलब उनके जो भी हस्ताक्षर वगैरह होंगे, मोहर होंगे, वो लगा के देंगे। नेक्स्ट ऑप्थेल्मो डिपार्टमेंट, जो नेत्र विभाग है, उस वाले मतलब जो भी चीज़ें हैं वो जांच करेंगे। उसके बाद में सर्जरी स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, तो यहाँ पे भी उनके साइन होंगे। उसके बाद में मेडिसिन विभाग, तो ये KGMU से ही बनवाना है, आप और कहीं से नहीं बनवा सकते, क्योंकि उन्होंने 1000 रुपये लिए हैं इस चीज़ के, ठीक है, तो वो खुद करके देंगे, इसी के लिए उन्होंने 1000 रुपये मांगे हैं। नेक्स्ट है अटेस्टेशन फॉर्म, यहाँ पे पासपोर्ट साइज जो फ़ोटो आपका वो लगाना है। इसके बाद में मतलब इसके अंदर ये है कि आपने कोई भी फाल्स इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, अगर फाल्स होती है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद में इन्होंने मतलब जो भी चीज़ें हैं वो मांगी हैं कि आपका नाम कैपिटल लेटर में, ठीक है, तो सरनेम लिखना है पहले। जैसे मान लीजिए शर्मा है, अगर आपका सरनेम, तो पहले शर्मा लिखना है, उसके बाद में आपका जो नाम है वो नाम लिखना है, कैपिटल लेटर्स में ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद में प्रेजेंट मेलिंग एड्रेस मांग रहा है, ठीक है, तो आपके जो भी घर का एड्रेस हो, विलेज, थाना, डिस्ट्रिक्ट, इन्होंने जिस तरीके से लिखा है उसी तरीके से लिखना है, ठीक है। विलेज, थाना, डिस्ट्रिक्ट, हाउस नंबर, लेन, स्ट्रीट, रोड, टाउन, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, ये सारी चीज़ें। परमानेंट होम एड्रेस, जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है, मे बी वही परमानेंट हो तो दोनों सेम लिख सकते हैं, अलग अलग हो तो अलग अलग भी लिख सकते हैं। इफ़ ओरिजिनली ए रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, द एड्रेस इन दैट कंट्री एंड डेट ऑफ माइग्रेशन टू इंडिया यूनियन, मतलब अगर कोई पाकिस्तान का रेजिडेंट था और उसने मतलब यहाँ पे आके रहने लग गया है, तो अभी जो प्रेजेंट रेजिडेंस एड्रेस है वो भी वो देना है मतलब। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई है। नीचे भी वही सारी चीज़ें कि मतलब कब से कब तक रह रहा है, वो जो पाकिस्तानी मेंबर्स हैं उनके लिए दिया हुआ है, ठीक है। पर्टिकुलर ऑफ प्लेसेस विद पीरियड्स ऑफ रेजिडेंस वेयर यू हैव रिजाइडेड फॉर मोर देन 1 year एट ए टाइम ड्यूरिंग प्रेसिडिंग 5 year इन केस ऑफ स्टे अब्रोड इंक्लूडिंग पाकिस्तान। पर्टिकुलर्स ऑफ ऑल प्लेस वेयर यू हैव रिजाइडेड फॉर मोर देन 1 year आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 21 शुड बी गिवन, मतलब कब से कब तक कहाँ पे रह रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन करनी है। डिस्ट्रिक्ट और हेडक्वार्टर का भी नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पेज पे चले तो आपका जो भी है फादर्स नेम हो गया, मदर्स नेम हो गया, अगर आप जैसे शादीशुदा हैं तो वाइफ और हस्बैंड का नाम हो गया, वो भाई और बहन का जो नाम है, ये सारी चीज़ें, क्या प्रोफेशन है, ये सारी चीज़ें भरनी है इसके अंदर। उसके बाद में अगर आपके जो बेटा बेटी है वो फॉरेन कंट्री में अगर रह रहे हैं तो उसके लिए वो इन्फॉर्मेशन भरनी है यहाँ पे, अगर नहीं है तो NA कर देना, खाली भी छोड़ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। नेशनलिटी में इंडियन आ जाएगा। रिलीजन जो भी आपका वो भर दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एज, ठीक है। एज ऑफ मैट्रिकुलेशन के टाइम पे क्या एज थी वो भरनी है। प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच यू बिलोंग, मतलब कहाँ पे आपका जन्म कहाँ पे हुआ था, डिस्ट्रिक्ट क्या था, क्या स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट। उसके बाद में नेक्स्ट जहाँ से आप बिलोंग करते हैं जो एड्रेस आ जाएगा मतलब आपका। नेक्स्ट है आपके पिताजी ओरिजिनली कहाँ से बिलोंग करते हैं वो चीज़ें हैं। SC ST के अगर आप मेंबर हैं तो कास्ट का जो SC ST और OBC में है तो यस करिएगा, और अगर नहीं है जनरल कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पे नो लिख दीजिएगा। उसके बाद में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, शोइंग प्लेसेज ऑफ एजुकेशन विद ईयर इन स्कूल एंड कॉलेजेस सिंस 15 year ऑफ एज, तो 15 साल की एज से मतलब जो भी स्कूलिंग वगैरह जैसे स्कूल के अंदर जितने टाइम तक आप रहे हैं वो सारी चीज़ें आपको। डेट ऑफ एंट्रिंग, लीविंग, एग्जामिनेशन कब पास की, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर लिखनी है।
अगर कोई पहले से कहीं पे काम कर रहा हो और उसने रिज़ाइन दिया है तो उसको भी ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करनी है, जो 13 पॉइंट का ए है। ये इंडियन गवर्नमेंट वगैरह जो मतलब पहले कोई काम कर रहा है उन्हीं के लिए हैं ये जो पॉइंट है। प्रीवियस एम्प्लॉय वाइज गवर्नमेंट इंडियन स्टेट अंडरटेकन। तो रीजन फॉर लिविंग पूछ रहे हैं कि आप क्यों छोड़ रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। जैसा कि मतलब उसमें पूछा जाता है, कहीं आप प्राइवेट जॉब करने भी जाते हैं तो भी पूछते हैं वो। तो यही सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें कि आप अरेस्ट वगैरह तो नहीं किया गया आपको, कभी प्रोसिक्यूटेड तो नहीं है, अंडर डिटेंशन तो नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं मतलब। तो इनमें लगभग नो ही आएगा सभी चीज़ों के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, इफ़ आंसर एनी ऑफ द अबव यस, मतलब ऊपर अगर आप किसी में भी एक में भी यस है तो उसकी जो पूरी डिटेल है वो नीचे भरनी है यहाँ पे। नेक्स्ट है वार्निंग पढ़िएगा, ऊपर जो भी दी हुई है वो मैंने बता ही दिया था कि मतलब अगर आपके अगेंस्ट कोई भी केस वेस पाया जाता है तो आपका मतलब जो भी ज्वाइनिंग अवरुद्ध कर दी जाएगी, ऐसा लिखा हुआ था उसमें। स्पेसिफिक आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन शुड बी गिवन स्ट्राइकिंग येस और नो, येस और नो में आंसर करना है मतलब। नेम ऑफ द टू रेस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकेलिटी रेफरेंसेज होम यू आर नोन, ठीक है। तो दो लोकेलिटी के जो मेंबर हैं उनका आपको यहाँ पे रेफरेंस चाहिए होगा। रेस्पॉन्सिबल पर्सन का मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉई हों जो, क्योंकि इन्होंने लिखा है ग्रेड फर्स्ट, तो जिससे आप करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाएं उन्हीं से मतलब ये चीज़ें भी अटेस्ट करवा सकते हैं, नाम लिखवा सकते हैं उनका, मोबाइल नंबर वगैरह वो सारी चीज़ें डलवा सकते हैं यहाँ पे, साइन भी करवा लीजिएगा। नेक्स्ट आता है एनक्लोजर थर्ड के अंदर। तो इसमें लिखा है इन्होंने ओथ ऑफ एलिजेंस। तो इसमें लिखा है कि आई श्री सन ऑफ हेयर बाई डू शेयर सोलोमनली अफर्म दैट आई विल बी फेथफुल एंड बियर ट्रू एलिगेंस टू इंडिया एंड टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बाई लो एस्टेब्लिश्ड। मतलब हमारे भारत के संविधान की हिंदी में भी लिखा हुआ है, संविधान के प्रति श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखूँगा, मैं भारत की प्रभुत्ता अखंडता अक्षुण्णता रखूँगा तथा मैं अपने पद के कर्तव्यों का राजभक्ति ईमानदारी की निष्पक्षता से पालन करूँगा। इसमें मतलब स्थान दिनांक हस्ताक्षर, तो स्थान आपका जो भी KGMU होगा, KGMU के अंदर ही ओथ लेंगे आप, तो वहीं का डलेगा। डेट जिस डेट को आप जाएं साइन कर लीजिएगा, नाम लिख लीजिएगा यहाँ पे खुद का, और जो डेजिग्नेशन है नर्सिंग ऑफिसर वो लिख लीजिएगा, ठीक है। ये कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए जो मैं बता रहा था, आदर्श आचार संहिता जो लगी हुई है कोड ऑफ कंडक्ट, तो उसके लिए है कि मैं कोई भी स्ट्राइक प्रोटेस्ट के अंदर मतलब पार्टिसिपेट नहीं करूँगा और कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखूँगा। नेक्स्ट है मैरिज डिक्लेरेशन फॉर्म। तो इसके अंदर मैंने पहले ही बता दिया था कि एक बच्चा हो तो मतलब ज्वाइन कर सकता है। तो इसमें जो डिटेल है वो एक बच्चे की डिटेल डालनी है और जो भी आपकी वाइफ का नाम है, हस्बैंड का नाम है, वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन करनी है। नेक्स्ट है चरित्र प्रमाण पत्र। तो इन्होंने बताया कि ग्रेड फर्स्ट ऑफिसर से आप चरित्र प्रमाण पत्र जो एनक्लोजर 5 है वो बनवा सकते हैं। तो जो आपके आसपास कोई भी जो गजेटेड ऑफिसर हो ग्रेड फर्स्ट, उससे आप बनवा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, इसमें लिखा है कि उक्त चरित्र प्रमाण पत्र पृथक पृथक 2 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित करवाया जाना है। नेक्स्ट है एनक्लोजर 6। तो इसमें मतलब अंडरटेकिंग रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। तो ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। डॉक्यूमेंट वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसके अलावा जो अभी जो मेडिकल सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, ये सारी जो चीज़ें हैं वो भी आपको यहाँ पे अटैच कर देनी है जो आप बनवा के लेके जाएंगे। तो इसमें जो सर्टिफिकेट्स के नेम है वो आ जाएगा, वो लिख के और इसमें सिग्नेचर कर दीजिएगा, नेम, रोल नंबर और स्टाफ ID नंबर वो दे देंगे आपको। तो वहाँ से मतलब वहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा एनक्लोजर 6 लगा के।
कभी भी जा सकते हैं, आज से लेके 1 महीने तक। ठीक है, तो 15 तारीख नेक्स्ट मतलब 15 अप्रैल तक आप ज्वाइन कर सकते हैं। पुलिस अभ्यर्थियों के लिए पुलिस सत्यापन हेतु ये फॉर्मेट दिया हुआ है, इस फॉर्मेट को भर के आपको देना है। पुलिस सत्यापन भी वही करवाएंगे, आपको नहीं करवाना है। ठीक है, पुलिस वेरिफिकेशन उनके द्वारा ही होगा, आपको नहीं करवाना है। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऐसी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद मेरे भाइयों, आपको सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाइयाँ जिनका सिलेक्शन हुआ है, और जिनका नहीं हुआ वो मेहनत करते रहें, जल्द ही आपको मिल जाएगी आपकी भी मंजिल। वो कहते हैं ना कि मंजिल मिल ही जाएगी, यकीनन इस हौसले से उड़ने का इरादा किया है। ना हारे थे कभी, ना हारेंगे कभी, किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। तो पढ़ते रहिए, बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं, तो आपका भी होगा जल्दी। धन्यवाद, थैंक यू।